8 days are left, 8 दिन बाकी है. And each day is now very very crucial, very very important. Everyone knows कि होली अभी आने वाला है. 13 मार्च को होली है, 10th मार्च को हमारी फिल्म रिलीज़ है. सो we've treated this like a festive release. हम चाहते हैं कि होली की जो सेलिब्रेशंस है वो हमारी फिल्म के साथ शुरू हो. एंड आफ्टर लॉन्ग एक्चुअली हम दोनों ने एक बिल्कुल पारिवारिक फिल्म की है. इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म. चिल्ड्रन कैन गो वॉच द फिल्म, यू कैन गो एंड सी इट इन द थिएटर. एंड आई थिंक पेरेंट्स कैन गो, और पेरेंट्स को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी अपने बच्चों को लेके जाने के लिए, और साथ में देखने के लिए फैमिली, मम्मी दादी सबके साथ. या एवरीवन. जी, हमने लैंग्वेज को लेकर काफ़ी काम किया है इस फिल्म में, तो इस प्रिपरेशन के बारे में बताइए, क्या प्रिपरेशन की थी आपने? सेंटर में देखना है. आई थिंक थोड़ा बहुत प्रेपरेशन हमको करना था. डेफिनेटली हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स किए फिल्म शुरू करने से पहले. वरुण का एक्सेंट थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट था मुझसे, क्योंकि ही इज़ कमिंग फ्रॉम झांसी, मैं कोटा से हूँ, विच इज़ द एजुकेशन हब ऑफ राजस्थान. एंड इट इज़ वही डिफरेंस है आई थिंक हम दोनों में, जो नॉट ओनली इन लैंग्वेज स्पीकिंग पर कैरेक्टर्स और पर्सनालिटी में भी. पर डेफिनेटली आई थिंक प्रेपरेशन तो शशांक ने ही करवाई हमसे. देखिए, आई थिंक मोस्टली हर फिल्म के लिए हर एक्टर प्रिपेयर करता है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग बोले कि बहुत डिफ़िकल्ट था. मैं सूरज के अंदर खड़ा था, मतलब मैं सोया नहीं रात भर, मैंने ये प्रिपेयर किया. ये आई होप कि जब लोग फिल्म देखें तो उन्हें एफर्टलेस लगे, ऐसा लगे नहीं कि ये बहुत रट्टा मार के आए या ये कुछ अननेचुरल है. तो अबाउट द प्रोसेस पहले भी बोला है, बट मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज पीपल शुड फॉरगेट वरुण एंड आलिया एंड जस्ट फील कि बद्री और वैदेही है उनके सामने. अग्री. इसके अलावा होली के टाइम पर रिलीज होने वाली ये साल की होली काफ़ी खास होने वाली है आप दोनों के लिए. लेकिन कोई बचपन की मेमोरी है होली को लेकर जो आप शेयर करना चाहें आज के दिन में? बहुत सारे. मुझे सबसे ज़्यादा तभी पसंद आता था जब मैं स्कूल में होता था और होली आने वाला है, और आप स्कूल से ही वाटर बॉटल्स, स्कूल के जो वाटर बॉटल्स है वो यू स्टार्ट थ्रोइंग वाटर फ्रॉम दैट ऑन ईच अदर. अगर स्कूल बस में मैं जाता था तो स्कूल बस में पानी ही पानी होता था. हम लोग रंग तो स्कूल में नहीं लेके आ सकते थे, और मज़ा बहुत मुझे आता था जब होली के नेक्स्ट दिन जब आप स्कूल जाते थे. Correct. तो 2-3 बच्चे, काफ़ी बच्चे, पर 2-3 ऐसे बच्चे होते थे जो बिल्कुल कलर में आते थे. मतलब एक Blue, तो पर्पल, ब्लू, पिंक, और ऐसे जब और जब वो लोग बैठते थे तो एक ही नीला बच्चा है ऐसा या पर्पल बच्चा है. एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है, पर फिर वो रंग निकालना ऑयल के साथ, लॉट ऑफ फन. बर्थडे प्लान अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया. इट्स आई थिंक वो फिल्म के बहुत करीब है. वी प्रोबेबली विल बी डूइंग समथिंग, आई हैव नो आइडिया, पर कुछ प्लान वैन नहीं किया है. बिकॉज स्कूल की बात कर रहे थे तो मुझे आलिया का बर्थडे याद इसलिए रहता है क्योंकि जूलियस सीजर में जब आइड्स ऑफ मार्च बहुत एक ऐसा चीज़ था जो मेरे दिमाग में हमारे आइड्स ऑफ मार्च बहुत बिल्डअप होता था उसका. That's the day you kill Julius, Caesar. I know. And so no, because when I had asked you, I remember that when's your birthday the first time when we I met. said Ides of March. हाँ, the first time when I had asked. What are you going to gift me? What am I? What are you going to gift me? Hopefully Badrinath ki dulhania Success. She'll be happy. I mean, she'll gift it to me. I'll gift it to her. I don't know what That's I'll the best gift her. present for me. I don't know. I'll gift her something. No, it's okay. I don't want it. Don't lie. I don't want. After the interview gets over, she'll. I just ask want for a gift. that's it. What is that? Alphabets you want? I want to eat food. Okay. Cheese balls you get me on my birthday. आलिया फिल्म को जल्द रिलीज होने वाली, आप बहुत एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में आप इसलिए भी खबरों में हैं क्योंकि धमकी भरी कॉल्स आए थे आपको लेकर, जान से मारने की धमकी, और वो व्यक्ति पकड़ा गया. जान से मारने की धमकी है? जान से मारने, सॉरी, आई हर्ड जान से मारने की धमकी है. हाँ, सॉरी, वेरी सॉरी. मैंने रोहित भट्ट सर से भी आज बात की, उन्होंने बताया कि आप यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल. मैंने पूछा रिएक्शन की, जब ऐसी धमकी आई तो आलिया का रिएक्शन था. आप इस मसले पर क्या कहना चाहिए? पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, पहली बार ऐसा आपके साथ हुआ? आई थिंक ऑनेस्टली आपने मुझे ब्रेव कहा. आई थिंक मैं अपने पिताजी और हमारी पुलिस को ब्रेव कहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल फिक्र करने की एक चांस भी नहीं दिया. दे जस्ट टुक ओवर. और आई थिंक सब अभी सुलझ गया एंड एवरीथिंग इज़ ओके एंड एवरीबडी इज सेफ एंड हैप्पी. तो
बस। लेकिन आलिया पहले कॉल आपको जब आया था तो कहीं ना कहीं मन में डर था कि क्या होगा, अपने फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नो आई थिंक जैसे कि मैंने कहा एक पिता और एक पेरेंट का काम होता है आपको सेफ फील करवाना, तो विथ हिम बाय माई साइड देयर इज नो वे फॉर मी टू फील स्कैर्ड। थैंक यू। Your picture with Virat has been breaking the internet. So what exactly transpired behind that haircut training? Basically, I think it was done in it happened when I got offered Badrinath की दुल्हनिया. मैंने शशांक से पूछा था कि how will Badri look, what does it look like, who's he a fan of? And शशांक said कि आज तो देश में सब लोग विराट कोहली के फ़ैन हैं, हर बच्चा विराट कोहली का फ़ैन है. एंड एक टाइम पे होता था कि हम लोग सब हीरोज़ के बाल कॉपी करते थे, जैसे अमित जी के होते थे या सलमान भाई फ्रॉम तेरे नाम, वो एक ट्रेंड हो गया था. बट आज के टाइम में पीपल कॉपी विराट कोहली हेयर स्टाइल. तो ही सेड कि तुम झांसी से है तो इल बी दैट वे. एंड आई कॉल्ड अप आलिम हकीम हु इज़ माई बाबर एंड टेक्स केयर ऑफ माई हेयर. एंड वो विराट के बाल भी काटते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वी वेंट ओवर देयर एंड व्हाट हैपेंड? बाबा ओनली ना, व्हाट डू यू वांट टू कॉल हिम? I said If you anything. cut hair, what do you call that person? Hairstylist. Stylist मतलब अरे बाबा इज नाम, बाबा भी नाम ही होता है ना. It's fine. It's fine. I didn't say anything. I just smiled. बिल्लू बाबा also. I didn't say anything. When Aisha is the Baba only. Anyone who cuts hair is a Baba. Okay. Varun. Anyway, he's a salon owner also. आपके मालूम है. He was cutting our hair and basically I told him I want that style, and Virat happened to be there as well. And Virat's a very we're laughing a lot Because for salon owner. he owns a salon, a couple, he has a franchise. There's so many Hakim Alim salons all over. Yeah, that's true. He is. So anyway, so Virat was there, and Virat is a very down to earth, very humble guy. And I told him कि मैं आपका हेयर स्टाइल कॉपी कर रहा हूँ, and he found it very amusing कि ये हो रहा है, and that's it. वो Very sweet of him to very, take very picture sweet of also, him. yeah. And besides that, I think he's a very, very down to earth, very humble guy, and because he now is the captain of our country, I was very hesitant in releasing the pictures. But in fact, he only told me that please don't worry about it. It's all in good nature and it's okay. You know. आप दोनों सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक डेंजरस प्लेटफॉर्म भी डेंजर हो गया भाई, डेंजर, बहुत डेंजर हो गया सोशल मीडिया. वही यार, जो मतलब एक कमेंट डालो तो बहुत लेने के सारे देने लोग पड़ गए. आपको लगता है आप कुछ डालोगे कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा ही मिल जाता है आपको. क्या करेगा इंसान? नहीं, it is very dangerous, I it agree is. with you. क्योंकि मतलब पीछे Very dangerous. बैठे बैठे मतलब पर्दे के पीछे तुम कुछ भी बोल रहे हो, और मतलब इतने गंदे गंदे, और नॉट इवन गंदे, जस्ट सेइंग एनीथिंग एंड नॉट रियली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई वांट टू बस जस्ट से टू दोज हु थिंक कि वो बहुत ऐसे रूड चीज़ बोल रहे हैं, मेरे सामने या किसी के सामने आके ये चीज़ बोलो एंड देन it's not only social media. मैं कहूँगा an excess of anything is bad. Correct. जब आप किसी भी चीज़ से addicted हो जाते हो तो वो it's dangerous. किसी भी चीज़ वो आप मतलब बोलते हैं कि फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है, पर आप 24/7 अगर वर्कआउट ही करोगे तो इट्स नॉट हेल्दी एनीवे. दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी. तो आई थिंक लोगों को, बच्चों को, जो भी मतलब मानते हैं, एंड आई एम गोना डू दिस एज वेल, क्योंकि मेरे हिसाब से जस्ट बीइंग ऑन सोशल मीडिया प्रॉब्ली 1 hour a day और टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम इट फॉर अ वीक, इट्स ऑलवेज हेल्दी. आप अपना फ़ोन रात को जब आप सोते हो बंद कर दो और फिर सो जाओ. इट्स आई थिंक इट्स नो, बट यू नो एक्चुअली लोग कहते हैं कि अगर आप अपना फ़ोन अपने पास में रखोगे, यू नो इट, यू कैन, लोग स्लीप, इसलिए इट्स नाइस टू कीप इट अवे. रखो अपना फ़ोन, बट दूर रखो. यू नो एक्चुअली वी आर द रॉन्ग पीपल. मैं ये भी मानूंगा कि हम लोग अभी ये सब बोल रहे हैं तो लोग बोलेगा अरे तुम लोग खुद ही करते हो तो फिर क्यों बोल रहे हो. नहीं, बट अगेन यू आर सेइंग इन एक्सेस. ऐसे No. नहीं, आई वांट टू ट्राई एंड फ्रीडम डू ऑफ इट. स्पीच. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मतलब आप कहीं भी दे सकते हो ना, सोशल मीडिया पे ही जाके देने की क्या ज़रूरत है. सो आई थिंक द एक्सेसिव यूज़ ऑफ समथिंग इज़ डेंजरस, और वही हो रहा है. सोशल मीडिया इन इट्स सेल्फ डेंजरस नहीं है, बट आप जब बहुत ज़्यादा अडिक्टेड हो जाओ इससे तो नो, ऑनेस्टली आई थिंक एक बोरिंग हो गया है कि हर एक Yeah. टॉपिक को एक फिर वो ट्रेंड करेगा, ये ट्रेंड का, इट्स बिकम बोरिंग, इट्स बिकम वेरी प्रिडिक्टेबल. और हम लोग, नया आ जाएगा मैं तो अभी अच्छा कहना होगा. चाहता हूँ कि हम लोग की फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है, जो फिल्म है, हम लोग नहीं चाहते कि वो फिल्म सिर्फ फिगर्स से जानी जाए. हम लोग चाहते हैं कि फिल्म को प्यार मिले. क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच मनी दिलवाले दुल्हनिया में, कोई नहीं बोल पाएगा.
because we remember Raj and Simran, we remember the The film, story, we remember yeah. the love, the film and the enjoyment we got watching it. तो हम लोग वही चाहते हैं कि जैसे हमटी को जितना प्यार मिला, लोग हमटी को पहचानते हैं, काव्या को पहचानते हैं, सेम वे वो लोग बद्री को जाने, वैदे को जाने, और जो प्यार मिले वो पहचाने. एंड एटलीस्ट मी एंड आलिया, मैं आप सबको बोल दूँ कि हम लोग हमारे फिगर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेंगे. बेटर नॉट पोस्ट. I don't post. वी वोंट. आलिया मैम, आपने कहा कि आपकी फेवरेट कंगना मैम है, कंगना ने भी कहा कि आपकी वो फेवरेट है आप उनकी. तो कॉफ़ी विद स्टाइल में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो आप उसे मानते हैं? देखिए, आई थिंक वो एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था और वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रही थी. आई डोंट थिंक शी वाज Talking about अटैकिंग you. एनीबडी. हाँ She wasn't talking about you. हाँ, आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबडी, क्योंकि वो उस टाइप की है भी नहीं. एंड आई फील कि मैंने अपने व्यूज़ इस पे बहुत बार बोल दिए है नेपोटिज्म के बारे में. मैं इसके बारे में भी बोर हो गई हूँ जैसे कि मैं सोशल मीडिया से बोर हो, इससे भी बोर हो गई. आई फील ये नेपोटिज्म अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप लोग उनके पकड़ो. पूछो. हम अभी निकल गए. हम लोग अभी. दे गए. हाँ, दे दिए हम लोग यहाँ. इसके अलावा Last 2 questions. होली की अगर बात हो रही है तो आपके गाने के अलावा अगर होली का कौन सा गाना आप दोनों का फेवरेट था? इससे यही मेरे को तो यही बहुत नाइंसाफ़ी है. मेरे को इससे पहले क्यों मतलब आपको कौन सा- हमारा गाना पसंद है पसंद है तो लेकिन- फिर अभी में जियो ना, प्रेजेंट में जियो. प्रेजेंट में तो यही चल रहा है. चलने दो. मुझे अन्नू मलिक जी का वो गाना बहुत पसंद है, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली. तो यू गिवन एन आंसर नाउ. अरे बड़ा वी डू यू मेक अप योर माइंड. Sorry. अभी हमने स्टैंड लिया हमारे मुझे गाने के बारे में बात सिर्फ- करने का. सिर्फ वो गाना पसंद बलम है पिचकारी भी बहुत अच्छा गाना है. बट मुझे बद्रीनाथ की दुनिया का जो नया गाना है ना, वो बद्री की दुनिया, वो बहुत पसंद है. और रोके ना रुके नैना. ओह हमारा सॉरी. हमारा नॉट जेन्युइनली कल- वेरी नाइस. हमारा कल एक गाना आ रहा है. गाना आने वाला है. एंड अरिजीत सिंह हैज संग द सॉन्ग आफ्टर ही संग समझावा इन हमटी शर्मा की दुनिया. दिस इज द हार्ट ब्रेक सॉन्ग ऑफ द ईयर ऑफ द फिल्म. एंड बहुत ही इमोशनल गाना है. और नो वन सिंग्स लव बैलेड्स और हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स बेटर Better देन than अरिजीत. एंड दैट्स कमिंग आउट टुमारो. एंड अमाल मलिक ने म्यूजिक दिया है.